और जैसा कि अभी आचार्य जी ने कहा कि सच में आज आपके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। ऐसे अवसर पर आप सबके बीच में आना मेरे लिए हमेशा की तरह आज भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। और सच में आप सबको जब मैं देखता हूं तो एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसलिए भी कि आज अभी मुझे गणेश जोशी जी पूछ रहे थे कितने हो गए, तो 26,500 में ये ऐड हो गया। 26,500 में ये संख्या ऐड हो गई, जिसमें से अर्थ एवं संख्या, कृषि एवं उद्यान, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास विभाग सभी के अंतर्गत 178 सहायक सांख्यिकी अधिकारियों के पदों पर। और इसके साथ साथ अच्छी बात यह कि 36 इसमें से प्रतिभाशाली हमारी मातृशक्ति है, यानी कि महिलाएं हैं। हम सभी के लिए यह भी गर्व का विषय है कि इस भर्ती में 20% से अधिक महिलाओं ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए इसमें स्थान प्राप्त किया है, चयन में उनका स्थान आया है। ये निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, उसी का एक प्रतिफल है। परंतु मेरा मानना है कि जब तक हम इस संख्या को 50% तक नहीं पहुंचाते तब तक हमारा लक्ष्य अधूरा रहेगा, पूरा नहीं माना जा सकता। मैं आज के इस अवसर पर जहां आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, आप सबके साथ साथ आपके माता पिता, आपके अभिभावक, आपके परिवारजनों को भी बहुत बधाई देता हूं। आज सच में आपको बहुत प्रसन्नता हो रही होगी कि आप सब नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, एक नए अध्याय जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जितनी खुशी आपको हो रही होगी, मैं समझता हूं उससे कम खुशी आपके माता पिता को नहीं हो रही होगी, शायद ज्यादा ही हो रही होगी। भले ही वो कुछ दिखा पा रहे होंगे, कुछ नहीं दिखा पा रहे होंगे, लेकिन बहुत खुशी हो रही होगी आपके गुरुजनों को, जिन्होंने आपको प्राइमरी से लेकर विभिन्न शिक्षा के क्रमों में आपको अलग अलग तरीके से शिक्षा और संस्कार दोनों ही देने का काम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं हम राज्य के समग्र विकास के लिए प्रभावी नियोजन को लेकर काम कर रहे हैं। और किसी भी राज्य का नियोजन तभी अच्छा हो सकता है, प्रभावी हो सकता है, जब हम सब लोग ठीक प्रकार से काम करें, जिसमें अच्छी गुणवत्ता हो, अच्छा विश्वसनीय और समयबद्ध रूप से आंकड़े उपलब्ध हों। क्योंकि आंकड़ों के बिना न तो हम योजनाओं को बना सकते हैं और न ही उनकी सफलता और असफलता का ठीक प्रकार से हम मूल्यांकन कर सकते हैं। और सरकार की प्रत्येक योजना की दिशा, गति और परिणाम का निर्धारण आंकड़ों पर ही संभव होता है। इसलिए अर्थ एवं संख्या विभाग से डेटा संग्रह, विश्लेषण और अध्ययन के नोडल विभाग के रूप में काम करता है। इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ जनता तक कितने अच्छे प्रकार से, कितने प्रभावी तरीके से पहुंच रहा है, किन क्षेत्रों में और सुधार की आवश्यकता है, कहां पर हमको और शोध और अनुसंधान को बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये सभी दायित्व अब आप सबके कंधों पर है, आप सबकी जिम्मेदारियों में है। भाइयों बहनों, आप सभी को याद होगा, जैसा अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत संक्षिप्त में लेकिन गागर में सागर भरने का काम किया है, किस प्रकार से पहले जो भर्ती परीक्षाएं होती थी उसमें कितने बड़े पैमाने पर धांधली होती थी, पक्षपात होता था, नकल होती थी, भ्रष्टाचार हुआ करता था। और जो योग्य उम्मीदवार होते थे, जिनके अंदर प्रतिभा, क्षमता और योग्यता होती थी, उनको अवसर नहीं मिल पाता था, प्रतिभाओं का निरादर होता था। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का एक तरह से उनका हक मारा जाता था, उनकी हिस्सेदारी समाप्त कर दी जाती थी और भर्ती प्रक्रियाओं में भी काफी लंबा समय लगता था। और इस देरी का फायदा उठाकर
भ्रष्टाचारियों के द्वारा रिश्वत का खेल खेला जाता था, नकल माफिया हावी रहते थे। और हमने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बहुत गंभीरता से नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। उसी का परिणाम हुआ कि पिछले 4-4.5 वर्षों में 26,500 से भी अधिक हमारे भाई बहनों को नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्षों में जितनी नौकरियां हमारे राज्य के युवा भाई बहनों को मिली हैं, अगर उसका पूरा हिसाब लगाएंगे तो राज्य गठन के पश्चात और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से ये 2 गुने से भी ज्यादा है। 25 साल राज्य स्थापना के हमारे पूरे हो गए। इस वर्ष हमने राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष के रूप में हमने इसका आयोजन भी किया, जगह जगह कार्यक्रम भी किए। परंतु ये जो दुगने से इन 25 सालों में जो नियुक्तियां पिछले 4-4.5 वर्षों में संपन्न हुई हैं, उसके कारण से विपक्ष के लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि आज हमारे युवा गरीब माता पिता के बेटे बेटियां अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता और मेरिट के आधार पर कैसे सरकारी नौकरियों में अवसर पा रहे हैं। उनको परेशानी हो रही है इस बात की। मैं उन सभी को आज आप सबके इस कार्यक्रम के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी प्रकार से भी कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी और हम युवाओं को रोजगार देने के जो हमारा संकल्प है, उसके बीच में किसी तरह की भी कोई बाधा बिल्कुल नहीं आने देंगे। कोई भी निर्णय लेना होगा उसमें 1 मिनट की भी देरी नहीं करेंगे और वो निर्णय ले लेंगे। आप सबने देखा भी था, पिछले दिनों एक प्रकरण आया था, उसको बहुत तेजी से ये प्रचारित करने का प्रयास किया गया कि ये पर्चा आउट हो गया है, पेपर लीक हो गया है, जबकि वो पेपर लीक का मामला नहीं था। वो केवल एक सेंटर पर एक व्यक्ति के द्वारा कुछ प्रश्न बाहर भेज दिए गए थे। जब 1 लाख लोगों को पेपर बढ़ जाता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है, वो फिर किसी के हाथ में नहीं रहता है। लेकिन अगर पेपर लीक होता तो 2 घंटे 4 घंटे पहले हो जाता। पेपर 11 बजे मिलता है, 11:30 बजे कुछ 12 प्रश्न उसमें से बाहर आ जाते हैं और उसको पूरे प्रदेश के अंदर एक अराजक माहौल बनाने का प्रयास किया कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। लेकिन हमने तत्काल जो है उस पर कार्रवाई करी, मुकदमा दर्ज किया गया, आरोपी गिरफ्तार हुआ और जो हमारे बच्चों की मांग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, हमने सीबीआई जांच भी उसकी कर दी। इसके बाद उनकी मांग थी कि भाई ये पेपर निरस्त हो जाना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए, इसको परीक्षा दोबारा आयोजित होनी चाहिए। हमने उसकी जांच करवाई और जांच में ये शंका हमारे छात्रों में थी, बच्चों में थी कि कहीं न कहीं कोई इसमें 19-20 हो सकती है। तो इसलिए हमने कहा कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है, कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे भी हमारे हैं और सरकार भी बच्चों की है और हमने पेपर भी दोबारा आयोजित करवाने का निर्णय लिया और पेपर दोबारा हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने उसको उस समय मुद्दा बनाने का प्रयास किया। आप सबको पता होगा, मैं उनके बीच में जाकर मैंने उनकी जो भी निश्चित मांगे थी, जो भी जरूरत थी, वो सब मांगे हमने उसी समय मान ली और हम दोबारा से उसकी परीक्षा आयोजित करवा रहे हैं। अभी 10-12 हजार जो हमारी नियुक्तियां अगले 1 वर्ष के अंदर होनी है, उसका कैलेंडर हमारा तैयार बना हुआ है। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि जो भी आगे हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, युवा हैं, परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, वो मेहनत से अपनी तैयारियां करें। तय समय पर कैलेंडर के आधार पर सभी नियुक्तियों के पेपर आयोजित किए जाएंगे, नियुक्तियां संपन्न की जाएंगी। भाइयों बहन, हमारे विकल्प सही संकल्प का ही परिणाम है कि आज प्रदेश में बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं, बहुत सारे नए नए हमारे रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। आज प्रदेश में रिवर्स माइग्रेशन के आंकड़ों में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है, क्योंकि अब युवाओं को राज्य में ही
रोजगार भी मिलने लगा है, काम भी मिलने लगा है। स्वरोजगार के कई सारे काम आज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से आज लाखों युवाओं को अनेक क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिल रहा है, वित्तीय सहायता मिल रही है, प्रशिक्षण मिल रहा है, मार्गदर्शन उनका किया जा रहा है। वहीं नई स्टार्टअप नीति है एवं उद्यमिता नीति, पर्यटन नीति, कृषि नीति एवं फल उत्पादन के क्षेत्र में भी नवाचार तथा होम स्टे जैसी योजना, इनके माध्यम से हमारे अनेक रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं, नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इससे जो हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था है, उस स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत मजबूती मिल रही है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूं, पूरे राज्य के अंदर जाता हूं, हमारे राज्य की महिलाएं आज जिस लगन से काम कर रही है, मेहनत से काम कर रही है, परिश्रम से, और जो कौशल उनके अंदर है, उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, सच में बहुत शानदार उत्पाद हैं। पूज्य आचार्य जी, हमारे राज्य की जो महिला शक्ति है, उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उनकी आज पूरे देश में तेजी से मांग बढ़ रही है। अच्छी पैकेजिंग है, अच्छी क्वालिटी है। और बहुत बार मैं कहता हूं, उस विभाग के हमारे गणेश जोशी जी हैं, उसके ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत हमारे जो समूह काम करते हैं, अनेक हमारी बहनें काम करती हैं, पूरे राज्य के अंदर एक क्रांति है। और इतने अच्छे उत्पाद हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छे उत्पाद उन बहनों के। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को विकसित एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने दायित्वों और कर्तव्यों को ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। और सच में आज ये जो आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, आप ये मत सोचिएगा कि आपने जो मेहनत की है, आपके माता पिता ने, आपने, आपके गुरुजनों ने, आपको जिन लोगों ने भी मार्गदर्शन दिया है, परिवारजनों ने जो भी आपने के लिए सपने देखे हैं, वो सपने पूरे हो गए हैं। तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त नहीं हो गया है। अब सच में एक नया अध्याय आज से शुरू हो रहा है। नई शुरुआत आपकी हो रही है, नए संकल्प की, नए सपनों की, और उन संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए, जिनके लिए सारे समाज ने हम सबसे अपेक्षा की है। मुझे पूरा विश्वास है हम सभी मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे और इसमें सफल होंगे। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की पुनः शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त